देखो ये है जोहो शीट, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है बताओ, एक एक बताओ हेडिंग। एम्प्लॉयमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट नेम, तीसरा क्या है, फिर टोटल प्राइस कैसे निकाला गया है। देखो यहाँ पर जाकर के मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा गया है, मतलब C2 जो सेल एड्रेस है, ये C2 है ना, C कॉलम है 2 रो है, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल में भी होता है। ये जोहो शीट है तो ये प्योर इंडियन है। श्रीधर वेम्बू नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। बना बहुत पहले लिया था लेकिन अब जाके ये हमें पता चला है, ठीक है। अब जाके थोड़ा हाईलाइट हुआ है ना, लोकल फॉर वोकल जब चल रहा है तब ये हाईलाइट हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगा लिया गया है ऑलरेडी। लेकिन अगर इस तरह से कोई एक एम्प्लॉय एक ही प्रोडक्ट या 2-3 प्रोडक्ट बेचता हो, और चूंकि हमारे पास सीट छोटी है, जैसे ये डेटा हमारा छोटा है, इतना कम ही डेटा है, तो इसमें 3-4 एम्प्लॉयज ही हैं, तो हमको ये पता करना हो कि कौन सा एम्प्लॉय, सपोज करिए कि यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का जो अलग अलग, अब सपोज ये अलग अलग एम्प्लॉयज हैं और ये अलग अलग सामान भी बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट ए ये बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बी ये बेच रहे हैं, सी डी ये बेच रहे हैं, स्नेहा भी प्रोडक्ट ए बेच रही है। ऐसा तो हो सकता है ना कि प्रोडक्ट ए जो है, या प्रोडक्ट जो भी नाम हो, मैंने ABC कर दिया है, हो सकता है ये नाम सोयाबीन ऑयल हो, या हो सकता है मैगी हो, या कुछ भी हो, इस तरह का प्रोडक्ट हो। तो एक प्रोडक्ट को कई लोग बेच सकते हैं, और एक शॉपिंग मॉल में कई लोगों का नाम राहुल हो सकता है। अगर शॉपिंग मॉल बड़ा है, बड़ी बड़ी दुकान है, तो कई लोगों का नाम राहुल हो सकता है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और ये बिफोर दे रहा है और आफ्टर दे रहा है, तो हमें बिफोर ऐड करना है, तो बिफोर हमने ऐड कर लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं। ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, और ये एम्प्लॉय आईडी है, जैसे E01 है, ऐसे E02 है, ऐसे करके हम कर लेते हैं। और इसको बोलते हैं इनेबल फिल हैंडल। इन दोनों को सेलेक्ट करोगे ना और यहां से जाओगे, क्लिक करोगे, खींचोगे, तो ये इनेबल फिल हैंडल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखोगे ना तो ये हमेशा लेफ्ट में चला जाएगा। देखो ये E01 E02 जो है लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में जाने का मतलब है ये टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट यूज हो रहा है, और नंबर होता तो हमेशा किधर जाता, राइट साइड में जाता, ठीक है। लेकिन अब हमको इसमें से डिटेल चाहिए। क्या चाहिए कि हमको पता करना है कि E01 जो एम्प्लॉय है वो क्या बेचा है, कितने का बेचा है, ये पूरा डिटेल चाहिए। तो अब एक एक करके खोजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं 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 नहीं, फिल्टर लगा लेंगे, वो तो एक बात हो जाएगी ना। जैसे फिल्टर लगा लेंगे तो आपको एक ही एम्प्लॉय का डिटेल मिल तो जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो है अगर हम फिर चेंज करना चाहें तो फिर हमको फिल्टर से हटाना पड़ेगा, फिर हमको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। तो फिल्टर तो लगाना एक हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा है आप वी लुकअप लगाइए। कैसे लगाएंगे वी लुकअप, यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल आएगा, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ एक और जो है हम इंसर्ट करा लेते हैं कॉलम, है ना। बिफोर में एक और कॉलम इंसर्ट कराएंगे और इसका नाम वही देंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, यही था। तो ये दे देते हैं, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आया ना एम्प्लॉय आईडी, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ शीट 5 पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी, डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कहाँ, डेटा वैलिडेशन पर। ये डाटा वैलिडेशन, क्रिएट वैलिडेशन पे जाएंगे और ये लिस्ट आ रहा है, तो बस यहीं पे रखना है और ये शीट 1 पे जाना है और ये पूरा डिटेल को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। यहां तक का पूरा सेलेक्ट करते हैं, है ना। ये इसके अंदर करना है, ये भी ध्यान देना है, और कहीं नहीं करना है, इसी के अंदर करना है। ये है शीट 2 पे अप्लाई हो रहा है, तो देखो यहां से जाना पड़ेगा। फिर देखो अभी ये सेलेक्ट हो गया, लाइन सेपरेटेड वैल्यू, इस पे क्लिक करते हैं, यहां कर लेते हैं। देखो इसमें सेल रेंज भी दिया होगा, तो सेल रेंज कर लेते हैं और रेंज करेंगे तो अब ये आ जाना चाहिए। देखो आ गया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। ओके जैसे ही करोगे तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो सारे एम्प्लॉय आईडी के डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके आधार पर हमको एक डिटेल चाहिए, जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालें और उसकी पूरी डिटेल आ जाए, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे शुरू होता है, इज इक्वल टू का निशान लगा करके वी लुकअप लगा दो, और वी लुकअप लगा करके यहाँ पे आओ और यहाँ पर आकर के ना
क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना यहीं पे इसी इंप्लॉय के बेस पे हमको सेलेक्ट करना है जो भी करना है। तो F4 दबा के फ्रीज कर लो, यानी डॉलर लगा दो, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। डिटेल अगर जानना है तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने क्रिएट करी हैं, उस पे जाके देखा जा सकता है, या कभी डिटेल में यहाँ पे रहे तो बता भी दूंगा, ठीक ना। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, टाइटल तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, टाइटल, ये एम्प्लॉय आईडी, ये सब तो ऑलरेडी है। यहाँ से इस पूरे टेबल, इसी को टेबल एरे कहते हैं, यही टेबल एरे हमको सेलेक्ट करना है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। तो इसको क्या करेंगे ना, ये सेमीकोलन लगा हुआ है और इसको यहाँ ठीक से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, तो यहाँ वापस चलेंगे और फिर यहीं से फिर पूरा ऊपर से सेलेक्ट करना है आपको। एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक आना चाहिए, मतलब ये नीचे तक नहीं जाना चाहिए, बस यहीं तक, जहां तक हमारा डाटा है वहीं तक, ठीक है। और ये करके क्या करना है, F4 दबा के इसको फ्रीज कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरी रेंज आनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो रेंज आ रही है क्या पूरी, यहाँ पे देखो F4 दबाते हैं एक बार पता चलेगा, ये देखो ये पूरी रेंज नहीं आ रही है, हमको पूरा रेंज ही चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना है कि रेंज पूरा चाहिए। तो इसको यहाँ से वापस चलते हैं, एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं, ये है, यहाँ से चलेंगे और ये यहाँ तक और फिर नीचे तक आएंगे, ये है। एक मिनट, इसको हटाते हैं, फिर से एक बार लगाते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये यहाँ पे आओ, हटा दो इसको, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करो, F4 दबा के फ्रीज कर दो, फिर लगाओ सेमीकोलन, यहाँ कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है तो सेमीकोलन, ठीक है। एक्सेल में कॉमा लगता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा और इसको यहाँ से पकड़ना है। एक मिनट, ये ऊपर जाना पड़ेगा, छूट जा रहा है, अब हो रहा है ना, ये हो जाएगा, छूट जा रहा है नीचे आने, एक मिनट, अब तो आ रहा है। यहाँ से यहीं तक है ना। F4 दबा के फ्रीज कर लो इसको, डॉलर, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा डिटेल सेलेक्ट करना है, ये हो गया सेलेक्ट। F4 दबा के फ्रीज करना है, कॉमा लगाना है, कॉलम्स का आप फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमको रो और कॉलम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो जाएगा कॉलम्स और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने शीट पर जहां पर हमको डेटा लेके आना है और इन दोनों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसके पहले हिस्से को केवल फ्रीज करना है, दोनों को नहीं बल्कि पहले हिस्से को ही फ्रीज करना है, पूरा फ्रीज नहीं करना। तो इसी वजह से हमको ये जो डॉलर बी के पहले और 1 के पहले आ गया है इसको हटा लेंगे, ठीक है। इसे हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कहते हैं, तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस नहीं रहेगा, ये रिलेटिव ही इसको रहने देंगे। इसके बाद क्या करना है, कॉमा लगा के वी लुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो E05 किसका रिकॉर्ड है, स्नेहा का है, ठीक है। और यहां से हम इसको ड्रैग जैसे ही करते हैं तो इनकी पूरी डिटेल निकलती हुई नजर आती है हमको। देखो यहां पर E05 क्या नाम दिखा रहा है, स्नेहा। प्रोडक्ट ये ए इन्होंने सेल किया है, 120 रुपए का सेल किया है, 120 रुपए का एक का प्राइस था, 2 क्वांटिटी और कुल मिलाकर 240 रुपए का प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया। लेकिन जैसे ही हम यहां से आते हैं और ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं कोई और एम्प्लॉय आईडी, जैसे E09 किया, तो E09 कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इन्होंने भी प्रोडक्ट ए को सेल किया, इनका नाम है अमित, और इनके भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 120 रुपए, 2 इन्होंने सेल किया है और 240 रुपए प्राइस। अब इसको मैच करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इस पे, शीट 1 पे, ठीक है। क्या नाम था, अमित, और प्रोडक्ट ए सेल किया E09 है ना, तो ये देखिए E09 और कितना रुपए, कितना इस पे दिया हुआ है, 240 है। लेकिन देखिए कमाल, अगर यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने 56 प्रोडक्ट सेल कर दिए और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर भी चेंज होगा, तो अब देखिए एकदम यहां पर भी बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। तो ये VLOOKUP की खासियत होती है, ठीक है, ये VLOOKUP की खासियत है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूं कैसे करना है इसको। इज इक्वल टू VLOOKUP लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहां पर
यहाँ पर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ पर, यानी ये नेम वाले सेक्शन में, एम्प्लॉय नेम सेक्शन में। और ये बी लुकअप आ गया, साइड से लुकअप करेंगे, हमेशा साइड से लुकअप होता है। तो F4 दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां से पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो ये टेबल एरे है हमारा, ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहां तक। F4 दबा के फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो गया कॉलम्स का फॉर्मूला, ये नीचे वाला है, ये आ गया। और फिर ये ऊपर का दो हिस्सा, यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके और यहां पर इसको फ्रीज करिएगा, यानी रो और कॉलम पहला हिस्सा केवल, यानी A1 में A को फ्रीज करिए, A के पहले डॉलर और 1 के पहले डॉलर, बस इतना ही करना है, ठीक है। और यहां पर कॉमा एक्सेप्ट करता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक अगर कॉमा लगाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेमीकोलन में, ठीक है ना। फिर मैं सेमीकोलन ही लगा देता हूं और यहाँ 0 दे देता हूं। वीलुकअप के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 देना होगा, ठीक है। तो ये 0 दे दिया हमने और इसको बंद करके एंटर किया तो यहाँ NA आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NA, कि यहाँ नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं दी गई है। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ, सपोज E01 दे देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूं, तो यहाँ देखिए तुरंत राहुल आ गया, जैसा था वहां पे वैसा ही एकदम आ जाएगा। और यहां से ये इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब मैच करने की वाली बात है कि E01 राहुल का है कि नहीं है, 240 रुपए, एकदम सेम चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर तो ड्रॉप डाउन बनाया है, तो यहाँ से तो सारा दिख जाएगा आपको। E06 किसका है, तो देखिए 450 रुपए का स्नेहा, तो ये देखिए स्नेहा E06 है ना, देखिए स्नेहा, यहाँ पे देखिए ये एकदम करेक्ट है ना। तो जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट आएगा।